वेलकम स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। बात करते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में। कल हम लोग ने बात की थी कि क्या हो सकता है आज के एक्सपायरी में, एंड रफली वही लेवल्स को फॉलो किया है। सो लेट्स एनालाइज दैट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हिच डायरेक्शन द मार्केट सीम्स टू बी हेडेड इन। सो शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी के साथ, एंड ऑन द डेली चार्ट वी कैन सी कि आज का कैंडल एक रेड कैंडल है, एंड वी कैन सी इट्स लाइक अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कब आती है? जब यहां पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल होती है जो रफली छोटी होती है, और उसके बिल्कुल बाद हम लोग एक बड़ी सी रेड कैंडल देख लेते हैं। नाउ टिपिकली बेरिश एंगल्फिंग एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इट हैपेंस एट रफली द टॉप। ऐसा जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। सो ये दो चीज हम देख सकते हैं। इट इज बीइंग कंप्लीटली कवर्ड, विच इज व्हाई द वर्ड इज एंगल्फ्ड बाय द बेरिश कैंडल। और हम लोग वैसा ही कुछ यहां पर देख रहे हैं। वी कैन सी दिस रेड कैंडल हैज प्रैक्टिकली कंप्लीटली एनगल्फ्ड द ग्रीन कैंडल, और उस हिसाब से हम कह सकते हैं दैट द बेरिश मोमेंटम इज फेयरली हाई, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। सो वो समझ के अगर हम लोग आगे चलते हैं, वी कैन सी द इंट्राडे चार्ट, और हम इंट्राडे चार्ट पर सेंटिमेंट्स बेटर गैदर करने की ट्राई कर सकते हैं। नाउ इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोग ने बात की थी कि रफली दिस जोन इज लाइकली टू बी एन अपहिल बैटल फॉर निफ्टी। किस हिसाब से? क्योंकि यहीं पे हम लोग ने देखा था प्रीवियस एक बॉटम जैसा फॉर्म किया था, और उस बॉटम को उसने गैप डाउन के बाद तोड़ा था, एंड दैट एक्चुअली लेड टू द प्राइसेस फॉलिंग बाय व्हाट अराउंड 400 पॉइंट्स। सो उस हिसाब से ये वाला सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट वाला बन जाता है, एंड मे बी वी कैन कॉल दिस द मैकडोनल्ड सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक एम पैटर्न जैसा फॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैकडोनल्ड्स के लोगों से इसने रेजिस्टेंस लिया है, और मैकडोनल्ड्स के लोगों से ही हमने आज एक और मैकडोनल्ड्स जैसा बनाया, और फिर वो टूट गया है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स आके वो कहां पर आ गिरा है? व्हाट वी कैन सी इज दैट प्राइस इज रफली इन दिस एरिया। ये एरिया उतना खराब नहीं है, बिकॉज इट इज स्टिल अराउंड दैट 17500 लेवल। बट क्लियरली जो हम लोग जो रफ डायरेक्शन देख रहे थे प्राइस की, विच वाज टुवर्ड्स हियर, हाँ दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन। ये ऊपर नीचे आप देखोगे प्राइस को जाते, but you can see roughly prices were gyrating in this region itself. तो वो लेवल उसने ऑलरेडी तोड़ दिया है, और उसने ट्रेजेक्टरी जैसा ही बदल दिया है। सो इन माय व्यू, अगर फ्राइडे को हम लोग 600 के ऊपर नहीं देख पाते, निफ्टी क्लोज होते, देन मे बी दैट माइट शो कि बुल्स आर जस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ दिस टाइम। हाँ, ये हफ्ता ओवरऑल अच्छा रहा है बुल्स के लिए relatively speaking। if we look maybe if we don't consider today, then this week has not been too bad for the bulls। हम लोग देख सकते हैं कि लोअर लेवल से हम लोग काफी अच्छा रिकवर कर पाए थे। इनफैक्ट इफ वी कंसिडर yesterday's close at around 600 20 or so, तो हम लोग देख सकते हैं even at that level we were still doing fairly good, we were positive for the week। और हम जो गेन्स जो लॉसेस किए थे वीक में, उससे हम लोग गेन कर रहे थे। बट नाउ थिंग्स आर लुकिंग डिफरेंट। आई फील नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइसेस टू जंप अपवर्ड, और फ्राइडे आई थिंक अगर 600 के ऊपर क्लोज कर पाता है, देन आई फील इट विल बी एन इंपॉर्टेंट साइन। अदरवाइज मे बी इट विल शो कि जिस है ही नहीं उसमें उतनी ताकत। मे बी एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई वुड टेक अवे फ्रॉम दिस प्राइस मूवमेंट। हाँ, अगर लेवल्स की बात करते हैं, देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ सिनारियोज। ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा फ्राइडे को अगर ऊपर गया तो अच्छी बात है, अगर ऊपर नहीं गया तो हम लोग मानेंगे कि बेरिश है। बट क्या, हाउ डू वी एक्ट ऑन दैट? अगर हम लोग मानते हैं एक सपोर्ट ये एरिया में आ सकता है 410 के आसपास, वी कैन सी एज ऑफ नाउ दिस 500 इश लेवल is acting as a support. After that, I think we can expect some resistance around this area 600 to 620 के आसपास। From that level, I would say this zone becomes important around 690 to 700 का। उसके बाद यहाँ पे जो मैकडोनल्ड बना था, वहां पे और 100 पॉइंट आप एक लेवल फॉर्म हो जाता है, एंड फाइनली आफ्टर दैट आई वुड से ऑन द रेजिस्टेंस साइड ये लेवल फॉर्म हो जाएगा। आई फील these zones will really be very important। let's say बाउंस होता है कल, बाउंस होने के बाद मे बी आई वुड एक्सपेक्ट द प्राइस मूवमेंट टू बी लिमिटेड अराउंड 600 620 और सो। अगर तोड़ता है, देन आई वुड आइडियली होप कि फॉर बुलिश सेक आई वुड होप कि 400 410 के आसपास ये जो फॉल है वो अरेस्ट हो जाता है, which gives it around 90 points downside।
बट अगर नहीं होता है, इफ वी डू सी अ मैसिव फॉल, जैसे आज अगर हम लोग हाई से देखें तो अराउंड 240 230 पॉइंट्स का फॉल हुआ, अगर वैसा फॉल फिर से होता हम देखते हैं, then definitely we can expect around 330, which is where the next or rather where the swing low is at practically. अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ऐसे गया है and this is the low that we would be looking at in that case. So देखते हैं कैसे जाता है. Let's see how it moves overall. We can see on the 5 minute chart momentum has taken an absolute beating, and we can see it's well in that oversold zone, which means at least some form of relief might be expected, whether it is in the form of some sideways consolidation or whether it is a mild bounce followed by another dip. So देखते हैं कैसे जाता है overall. That would be my view for tomorrow on the daily chart. अगर हम लोग बात करते हैं weekly view की, then stay tuned for tomorrow's live stream. कल का लाइव स्ट्रीम होगा 3 से 3:30 के बीच में, सो मेक श्योर यू आर देयर एंड लाइव फॉर दैट. अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देन फॉर बैंक निफ्टी व्हाट वी कैन सी इज हम लोग एक फॉल देख रहे हैं, बट द फॉल हैज नॉट बीन एज बैड एज निफ्टीज फॉल. निफ्टी गिरा था, we can see around 0.5%. बैंक निफ्टी गिरा है 0.22% roughly. If we can see यहाँ पे बैंक निफ्टी has fallen by, I'll show you, 0.22%. और इसका मतलब ये होता है कि banks were once again stronger than निफ्टी. यहाँ पर हम लोग देखते हैं PSU banks were actually exceptionally strong and they were one of the very few stocks or sectors जो आज पॉजिटिव थे. और आज के दिन पे पॉजिटिव होना आई वुड से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हेन द मार्केट फॉल्स फ्रॉम इट्स हाइज 250 पॉइंट्स ऑन निफ्टी, 500 700 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी, इट इज नॉट अ जोक. उसके बावजूद जब कोई सेक्टर स्ट्रांग रहता है, अपने दम पर रहता है, आई फील दैट रियली गोज टू शो कि वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जैसा हो सकता है. सो उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स ने काफी हद तक बैंक निफ्टी को सपोर्ट दिया है. I can only imagine if PSU banks were not here to support Bank Nifty, we might even be looking at Bank Nifty around 38,460 or so, below 38,500, if not around this zone. क्योंकि 3% positive है PSU banks, let's be honest. So that is a considerable number. अगर बात करते हैं लेवल्स की, जस्ट टू प्योरली अंडरस्टैंड, सेंटिमेंट्स तो नेगेटिव है, हम लोग ने देख लिया. इनफैक्ट वी डिस्कस समथिंग सिमिलर विथ निफ्टी आल्सो. For resistances we can see this general region here 39,400 का becomes important in my view. उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये वाला है अराउंड 39,200 के आसपास. फिर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल था 24th का, मतलब कल का जो मिड डे मिड मॉर्निंग हाई था, उस लेवल के आसपास आज थोड़ा सा फॉल अरेस्ट हुआ है. इफ इट्स एबल टू अरेस्ट द फॉल एट दैट लेवल, आई फील इट्स अ गुड साइन. अदरवाइज we might be headed towards seeing a lower level which is around here 38,580 600 के आसपास. अगर वो भी लेवल फेल होता है, then I feel this zone might come into picture. और उसके बाद अगर रेजिस्टेंसेस की और बात करनी है, देन दिस वुड बी द लेवल. अगेन यहाँ पे एक क्लस्टर है, इंपॉर्टेंट क्लस्टर है. सो आई फील वेरी लाइकली दैट हम लोग ये जोन और समवेयर अराउंड ये जोन के बीच में कल का मूवमेंट देखेंगे. आइडियली आई वुड से विथ अ स्लाइटली लोअर प्रोबेबिलिटी, विथ अ स्लाइटली ग्रेटर, अगर छोटा रेंज बोलते हैं, then I would say around 39,400 on the upside and maybe around 38,600 on the downside. इसके बीच में रहेगा, considering कि Fridays are generally not that decisive. बट गिवन कि आज एक धमाकेदार मूव हुआ है, आई डोंट वांट टू डिस्कार्ड द प्रोबेबिलिटी कि हम एक बड़ा मूव देखते हैं. सो इट इज विद दैट इंटेंशन दैट आई एम गिविंग अ फेयरली ब्रॉड रेंज फॉर बोथ द इंडाइसेस. अगर हम बात करते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स की, then at least as of now Nifty is positive. We can see it is at plus 570 नहीं है, 17,570 है, and this is plus around 50-60 points. ठीक है, उतना बड़ा डील नहीं है ये, but the most important thing will be how the sentiments are shaping up overnight, क्योंकि overnight ही real हमें पता चलेगा. In fact, if you recall, yesterday अगर हमने SGX देखा होता, then we would have called it positive, which is what we have done in the video as well. Again, अगर आप trading view पे देख रहे हो, then it might be harder to make out, but अगर आप YouTube पे देखते हो, then you should be able to understand कि क्या होगा, क्या हम लोग ने बात किया था. सो दिस वाज द वीडियो वेयर वी डिस्कस्ड वेयर इट इज एट राइट नाउ SGX. और तभी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, बट एज वी नो कल पॉजिटिव होने के बावजूद आज नेगेटिव हो गया था मार्केट. सो मे बी दैट इज व्हाट वी एक्चुअली सी. सो देखते हैं हाउ थिंग्स गो. वेरी क्यूरियस टू हियर योर थॉट्स एज वेल. मिलते हैं अगले एपिसोड में. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस.